हेलो कैप्रिकॉर्न, वेलकम बैक अगेन। आज मैं करियर, जॉब एंड बिजनेस पे एक जनरल रीडिंग करने जा रही हूँ। साथ में एक कपल्स के लिए भी अगेन एक रीडिंग करूँगी। हो सकता है किसी की सिचुएशन मैच हो जाए, तो कपल्स आपके लिए भी एक रीडिंग रहेगी लास्ट में। तो देखते हैं क्या कुछ है इस वीक आपके लिए। एंड अगर कोई मेरे से पर्सनली कनेक्ट होकर रीडिंग्स करवाना चाहता है तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जब भी मैं फ्री होंगी मैं आपको रिवर्ट कर दूंगी। एंड अगर डिले हो जाए तो उसके लिए सॉरी। एंड ये 8 से 14 मई तक की रीडिंग है, तो इन्जॉय कीजिए रीडिंग। देखते हैं क्या कुछ है आपके करियर, जॉब एंड बिजनेस पे। तो पहले देखते हैं गाइडेंस। अ पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन। देखते हैं क्या है कार्ड्स में। तीनों ही सिचुएशन में कहूँ तो पर्सनल इश्यूज आए हैं, इश्यूज आएंगे एंड सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है, तभी वो सॉर्ट आउट भी होगा। एंड अगर कहूँ तो बेटर आएगा ज़रूर। तीनों ही सिचुएशन में है। आपकी अगर करियर की मैं बात करूँ तो काफ़ी एक अच्छा कार्ड आया है, एक सपोर्टिव कार्ड आया है। आपके फैमिली हो सकता है करियर पे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें एंड बहुत आपको करियर में एक स्टेबिलिटी पाने के लिए उनकी तरफ से एक हेल्प हो सकता है वो पैसे इन्वेस्ट करें आपके ऊपर पढ़ाई के लिए, या किसी इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन लिखाना चाहते हैं तो उस जगह पे कहूँ तो आपके फाइनेंशियल कंडीशन में कहूँ बेटर है एंड सपोर्ट दिखेगा आपके फैमिली से, सपोर्ट रहेगा। बट स्टिल साथ ही साथ कहूँ कुछ लोग हैं जो ट्रबल्स में भी डालेंगे एंड ट्रबल्स भी फेस करना पड़ेगा आपको। तो उस जगह पे उस सिचुएशन से निकलने के लिए आपको अपने जो हैं उनको सुनने की ज़रूरत है एंड एक एक्शन लेने की ज़रूरत है। कुछ बड़ा अगर करना चाहते हैं अपने लाइफ में तो उसके लिए आपको एक कहूँ तो दृढ़ संकल्प लेने की ज़रूरत है एंड आगे बढ़ने की ज़रूरत है। एंड पैसा को सोच समझ के ही इन्वेस्ट कीजिएगा। कहीं अब पढ़ने की सोच रहे हैं, कुछ बड़ा करने की सोच रहे हैं करियर पे, तो सोच समझ के आगे बढ़िए। फैमिली का दिख रहा है सपोर्ट एंड ग्रोथ रहेगा। बट साथ ही साथ कहूँ तो पैसे में हो सकता है कि आपको अगर ज़्यादा खर्च करेंगे तो अभी का सिचुएशन थोड़ा ट्रबल में आ जाए। तो अगर ये सब कुछ आता भी है तो वो सॉर्ट आउट हो जाएगा, एक्शन लीजिए। एंड कुछ लोग अगर गलत एडिक्शन में फंसे हैं तो वहाँ का एक दिख रहा है कि एक गलत प्रभाव पड़ेगा, इम्पैक्ट है। फैमिली हो या जो भी है, अगर कुछ गलत आपको इस चीज़ में ला रहे हैं, ज़्यादातर अगर चांस कहूँ तो आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं कि आपको एक गलत सिचुएशन में डालेंगे, गलत लांछन लगाने का भी सोच सकते हैं। तो उस जगह पे आप बच के रहिएगा। कुछ अगर एडिक्शन है, गलत नशा करते हैं तो वहाँ से भी आपको बचने की ज़रूरत है। तभी कहते हैं ना जो करियर में आप कुछ करना चाहते हैं, बिकॉज सपोर्ट भी है, साथ ही साथ कहूँ तो एक एडिक्शन भी दिख रहा है। तो एडिक्शन को छोड़ते हुए जो सपोर्ट आपको कर रहे हैं, जो जो पर्सन आप पे इतना फेथ कर रहे हैं, तो उनकी फेथ को ना तोड़ें। करियर पे अगर वो पैसा लगा रहे हैं, आपके फैमिली मेम्बर पेरेंट्स दे रहे हैं, तो उनकी फेथ को सोच के समझ के आगे बढ़िएगा। बिकॉज आपका अच्छा भी है। साथ ही साथ कुछ लोग हो सकता है कि आपको बुरी संगत की वजह से आपको एक अलग रास्ते पे ले जाने की कोशिश करें, तो वहाँ पे आपको अगर लगता है कि ये पर्सन मेरे लिए गलत है एंड गलत सलाह दे रहा है, तो वहाँ एक्शन लेने की ज़रूरत है। आपको अपना बोल्डनेस दिखाने की ज़रूरत है। तो वो जो भी एक थोड़ा बहुत भी अगर कुछ पर्सनल इश्यूज होते हैं तो वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। एंड अब अगर कहूँ, बिकॉज आपकी अगर मैं कहूँ तो लग्जरीज दिख रही है एंड कहीं अगर आप करियर में बड़ा करने का सोच रहे हो तो वहाँ से भी एक ग्रोथ दिख रहा है, स्टेबिलिटी रहेगी, अच्छी कंडीशन दिख रही है वहाँ के लिए। जो आपकी सोच में आ रही है वो कंडीशन अच्छा रहेगा। और आपकी अगर मैं बात करूँ तो वेनस बहुत अच्छा है आपके लिए, तो वो कुछ ना कुछ अच्छा ग्रोथ लाएगा। साथ ही साथ अगर कुछ लोग बुरे हैं, बुरे संगठन के इसमें हैं, तो प्लीज़ सोच समझ के आगे बढ़िएगा। एंड अब अगर जॉब वालों की मैं बात करूँ तो जॉब पे बहुत ही अच्छा एक दिख तो रहा है कंडीशन, एक स्टेबल कंडीशन दिख रहा है, एक प्रॉस्पेरिटी दिख रही है, एक सोचता हुआ मन भी दिख रहा है। हो सकता है कहीं ना कहीं कहूँ तो एक ट्रस्ट इशू भी दिख रहा है। कुछ लोग वहाँ पे आपके प्रमोशन से या फिर आपके स्टारडम से, कहते हैं ना कि बहुत हाई एक ये है, तो उस
चकाचौंध वाले उस जगह से, आपका जो इम्पोर्टेंस है वहाँ पे, जो वैल्यू है उस चीज़ से कुछ लोग जलते हैं एंड आप को कहीं ना कहीं कहूँ तो कोसते हैं। ऐसा वाला एक सिचुएशन दिख रहा है वर्क प्लेस पे। आपके कलीग्स हों या फिर आपके जूनियर्स हों या फिर आपसे सीनियर्स हों, आपका जो एक तरीका है ना उस वर्क प्लेस पे काम करने का या हैंडल करने का अपने टीम को लेके या जो भी है, तो उस जगह पे कुछ लोग हैं जो आपके ही ओहदे पे हों, कहीं और कर रहे हैं, पोस्ट हों, तो उनका एक दिख रहा है जलन आप पे कि आप कैसे इस चीज़ को हैंडल कर लेते हैं, कैसे टैकल करते हैं। तो वो कहीं ना कहीं आपको बोलूँ तो वो एक बुरी नज़रें आप पे दिए हुए हैं वर्क प्लेस पे। एंड आपका इस वीक कहीं कहूँ तो फाइनेंशियल कंडीशन बेटर लग रहा है और कुछ ट्रबल्स में तो नहीं है, बट स्टिल हो सकता है कुछ लोग ट्रबल्स में डालें। तो अगर कुछ आपसे लोग कुछ ना कुछ अगर कहते हैं तो उस जगह पे आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। अगर कुछ लोग ट्रबल्स में डालने की सोचते हैं या कहीं बहस होती है तो अपनी बात को रखिएगा ज़रूर, एक अच्छे ढंग से रखिएगा, सोच समझ के, एक ब्रेन को कहते हैं ना शार्प विजन रख के सोचिएगा ज़रूर। एंड हाँ, वहाँ बोलिएगा ज़रूर, बिना बोले अगर चुपचाप आप रह जाएंगे तो शायद वो पर्सन की और हिम्मत बढ़ जाएगी एंड फ्यूचर में आपको और ट्रबल्स करेंगे। तो अपनी बातों को शांत भाव से रखिएगा ज़रूर, करने की भी ज़रूरत है वो चीज़, तो सही रहेगा आपके लिए भी। एंड फाइनेंशियल कंडीशन ठीक है, कुछ लोग ट्रबल्स में हो सकते हैं डालें, कहीं ना कहीं बहस दिख रही है जॉब प्लेस पे, तो उस पर बच के रहिएगा। पर्सनल जो इश्यूज होंगे वो रीच आउट हो जाएंगे, अपनी बातों को रखने की ज़रूरत है। एंड अगर कहूँ जॉब वालों की सन ठीक है इस वीक, तो प्रॉस्पेरिटी ग्रोथ है उसमें, डोंट वरी। एंड अगर कहूँ बिजनेस वालों की अगर मैं बात करूँ तो कुछ पर्सन्स इन्वॉल्व हो जाएंगे, कहीं डीलिंग की अगर बात चल रही है, बिजनेस को कुछ बड़ा करने का सोच रहे हैं, कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं बिजनेस, कहीं आपसे अगर काफ़ी दिनों से वहाँ से आप बिजनेस करते हैं, कुछ लोग क्लोथ के बिजनेस करते हैं या कुछ भी आप बिजनेस कर रहे हो, वहाँ से अगर आपका चलता है तो वहाँ पे एक बहस एंड अननेसेसरी कहते हैं ना झगड़े में पड़ना, वो चीज़ एक सिचुएशन दिख रही है। आप पे कोई लांछन लगा दे कि आपसे आप ये करते हो वो करते हो, वो सिचुएशन में आपको बचने की ज़रूरत है। एंड कहूँ तो इश्यूज कुछ ना कुछ क्रिएट होगा ज़रूर, बचने की ज़रूरत आपको है। आप अपने इमोशंस में, बिकॉज आपका एक दिख रहा है कि आपकी पर्सनालिटी काफ़ी एक आप इमोशनल पर्सन हो, आप ब्रेन से ज़्यादा आप हार्ट से कनेक्टेड हो, तो आपकी ऐसी दशा में कुछ लोग हो सकता है आपका फ़ायदा उठा लें, तो उस जगह पे आपको शॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है एंड अपनी बातों को रखने की ज़रूरत है। यस करिएगा ज़रूर, बिकॉज दोनों ही कंडीशन में अगर कहूँ जॉब एंड वर्क प्लेस पे अगर मैं कहूँ तो वो सिचुएशन दिख रही है। लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिना हो सकते हैं एंड करियर वालों की एरीज, लियो एंड सजिटेरियस हो सकते हैं जो ट्रबल्स में डालें। तो इस सिचुएशन में आपको बचने की ज़रूरत है एंड बचिएगा ज़रूर, तभी कुछ अपनी बातों को रखिएगा। एंड अगर बिजनेस वालों की कहूँ तो बात करिएगा ज़रूर एंड सही ढंग से करिएगा, या हो सके तो अगर इग्नोर कर सकते हैं कि इससे कुछ कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा बिजनेस पे, तो उस जगह पे आप इग्नोर भी कर सकते हैं। ओवरऑल कहूँ तो बहुत ही बेस्ट कार्ड आया है, ब्लेस्ड है, फाइनेंशियल कंडीशन बेटर है, बहुत ही अच्छा है हर तरह से। फैमिली वाला सिचुएशन अगर कहूँ ना तो सारे ही कार्ड्स में, चाहे आपके करियर पे कहूँ तो फैमिली का सपोर्ट दिखता है, आपके बिजनेस में कहूँ तो भी, जॉब पे कहूँ तो जॉब पे भी एक फैमिली सपोर्ट है एंड एक कहूँ एक फाइनेंशियल कंडीशन बेटर है एंड बिजनेस में भी है कि फैमिली सपोर्टिव है आपके ऊपर। कहूँ तो ट्रस्ट है फैमिली का, तो वो ट्रस्ट ना तोड़े। एंड बाहरी अगर कुछ भी प्रॉब्लम्स हैं, बिकॉज बाहरी प्रॉब्लम दिख रहे हैं तीनों ही सिचुएशन में, करियर हो, जॉब हो, बिजनेस हो, बाहरी इश्यूज दिख रहा है, घर का इश्यूज नहीं दिख रहा है। तो बाहर का अगर कुछ इश्यूज है तो वो सॉर्ट आउट हो जाएगा, डोंट वरी। एंड फाइनेंशियल कंडीशन बेटर है, तो अपने आप पे ध्यान दीजिए एंड आगे बढ़िए, लक्ष्य तय करिए अपना। जो भी इश्यूज हैं वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। आपको अपनी बातों को रखने की ज़रूरत है, जहाँ लगता है कि ज़्यादा करने से और बहस होगा तो वहाँ से इग्नोर हो जाए, पर्सन को इग्नोर कर दें। एंड अगर कहूँ तो यस जॉब एंड इसमें सन काफ़ी अच्छा प्रॉस्पेरिटी ग्रोथ लेने वाला है। सन ओवरऑल बहुत ही अच्छा है आपके लिए एंड विनस भी अच्छा है। एंड नंबर कहूँ तो 6 एंड 1 बहुत ही बेस्ट है आपके लिए। एंड अगर कहूँ कलर की अगर मैं बात करूँ तो कलर आपके, आप पर्पल कलर यूज़ कीजिए, वो ज़्यादा बेटर है आपके लिए। एंड यस पर्पल आप यूज़ कर सकते हैं, बेटर कलर है। तो फिलहाल तो इतना ही। अगर रीडिंग्स अच्छी लगती है सॉरी मैं भूल गई, अभी कपल्स के लिए तो मैंने किया ही नहीं, सॉरी। हाँ कपल्स पे अगर सॉरी हाँ मैंने कपल्स के लिए एस ऑफ रॉड्स
एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। कपल्स की अगर मैं बात करूं तो कपल्स के लिए भी अच्छे हैं। कहीं ना कहीं कहूं तो पर्सन हो सकता है थोड़े नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, आपसे रूठे हुए हैं। तो उस सिचुएशन में अगर कहूँ कुछ अगर पर्सनल इश्यूज चल रहे हैं तो वो रिजॉल्व होगा जरूर। आपको उनसे बातें रखने की ज़रूरत है किसी ना किसी तरह। अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है तो उस जगह पे आपको कॉन्टैक्ट कैसे बनाना है वो चीज़ सोचना होगा, तभी वो पर्सनल इश्यूज जो है ईश्वर आपसे कह ही रहे हैं कि पर्सनल जो इश्यूज चल रहे हैं लव पे वो सॉर्ट आउट तभी होगा बिकॉज आपके पर्सन आपको नहीं इस वीक कहूँ तो ये कार्ड ऐसा नहीं दर्शा रहा है कि आपके पर्सन भले वो मिस करते हैं, आपको सोचते हैं, वो भी उतना ही प्यार करते हैं, बट स्टिल कहूँ तो वो आपको नहीं कांटेक्ट करेंगे, वो बहुत रूठे हुए हैं आपसे। तो आपको उस सिचुएशन में उनको कनेक्ट करने की ज़रूरत है। जिस भी तरह से आप उनसे बातें कर सकते हैं बातें कीजिए, हो सकता है बात बन जाए। एंड जिस वजह पर्पज़ से वो रूठे हुए हैं कपल्स, तो वो सिचुएशन में हो सकता है प्यार दोबारा आ जाए आपके लिए में एंड आप हैप्पी हो जाओ। तो ओवरऑल बिल्कुल अच्छा है आपके लिए। एक न्यू स्टार्ट करने की ज़रूरत है आपको। सॉरी मैंने पहले ही एंड करने की सोच ली, मैं भूल गई थी। तो फिलहाल तो इतना ही आपके करियर, जॉब, बिजनेस एंड कपल्स के लिए। जो भी इश्यूज है रिजॉल्व हो जाएगा, डोंट वरी। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।